अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 5 जुलाई 2020। तो दोस्तों आज एक बड़ी अपडेट सारी जरा उसको देखते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, अपडेट क्या है कि क्या सीटेट 2020 की परीक्षा भी स्थगित होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए, हमारा अप्रैल बिल्कुल समाप्ति की ओर आ चुका है। तो एक और दोस्तों, अभी आप लोग को फिलहाल अफवाह से बचना है। और दोस्तों देखिए, पूरी अपडेट्स को हम आपको दिखाते हैं। और इस समय की दोस्तों एक और बड़ी अपडेट्स है कि जो हमारा कोरोना केसेस के दोस्तों मामले हैं वो दुनिया भर में 30 लाख से ऊपर निकल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस के। और अब तक 2,07,391 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो आप देख रहे हो टोटल डेथ आपके सामने 2,07,000। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा है। और अब तक दोस्तों 8,84,000 से अधिक लोगों ने कोरोना से अपनी जान बचा भी ली है। तो अब तक दोस्तों अमेरिका में मरने वालों की संख्या दोस्तों 55,000 के पार हो चुकी है। और अब तक 9,87,000 मामले दोस्तों सिर्फ अमेरिका से हैं। उसके बाद जरा आप लोग इंडिया के अपडेट्स को देखते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 27,977 मामले कोरोना के अब तक दर्ज हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अब तक 884 लोगों ने मतलब भारत में भी कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। तो अब दोस्तों काफ़ी तेज़ी से ये मामला अपने देश में फैल रहा है। तो मतलब साफ है कि अगर दोस्तों इसकी रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर पेपर होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जब तक दोस्तों देश भर में एक भी केस रहेगा तब तक कोरोना के दोस्तों मतलब नहीं हो सकता कि पेपर होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पेपर होने का मतलब दोस्तों वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी और भीड़ से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए कुछ और अपडेट्स को हम आपको देते पहले कि देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जी ने क्या कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी और कोरोना से भी लड़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट देखिए, चीन में खुल गए स्कूल तो स्पेन में खेल शुरू हो गए। और किन देशों में दोस्तों लॉकडाउन में ढील दी जा रही है उसको देखते हैं। यूएन ने दोस्तों कहा पूरी दुनिया में दोस्तों 82.1 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सो रहे हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा बड़ी अपडेट है, चौंकाने वाली खबर भी है। क्योंकि दोस्तों 82 करोड़ लोग अगर रोज रात को भूखे सोएंगे तो फिर तो काफ़ी दिक्कतें होंगी ना लॉकडाउन के चलते। और एक और अपडेट दोस्तों जरा देखिए, कोरोना संक्रमण मुक्त गोवा ने भी पीएम मोदी से की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। अब जरा दोस्तों इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है, अगर दोस्तों वहां से भी ये डिमांड्स है कि लॉकडाउन को भी आगे बढ़ाया जाए, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो हमारा सीटेट का पेपर है जो 5 जुलाई को होने वाला है वो कैंसिल हो सकता है। देखिए दोस्तों, सीटेट की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमारा पेपर की तारीख है तो वो दोस्तों यहाँ देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है कि 5/7/2020 को हमारा पेपर होगा, रविवार को सीटेट का पेपर कराया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स है कि पेपर जो हमारा होगा वो फिलहाल अभी 5 जुलाई को ही होगा। ये दोस्तों तारीख आ रही है। लेकिन जो दोस्तों कुछ और अपडेट्स जैसे आप देख रहे होंगे गोवा के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, तो गोवा की तरफ से दोस्तों जो डिमांड्स आ रही है कि गोवा की तरफ से दोस्तों यही कहा जा रहा है कि अभी इसको और जो कोरोना वायरस का संक्रमण है दोस्तों, तो मतलब लॉकडाउन चल रहा है देश में, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। अब लेकिन चीन में दोस्तों स्कूल खुल जाने का मतलब एक और है। देखिए चीन में क्या है ना कि इस समय काफ़ी हद तक वहाँ पर कोरोना वायरस के पर रोकथाम लगा दी गई है। क्योंकि आपको पता था चीन में दोस्तों ये वायरस काफ़ी पहले आया था, इसीलिए दोस्तों वहाँ पर रोकथाम भी पहले हो गई। अब अपने देश में 28,000 के करीब मामले आ चुके हैं। तो मतलब साफ है कि अभी फिलहाल सरकार इसमें ढील बिल्कुल बरत नहीं सकती। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई, क्या खबर आई कि कोटा में दोस्तों नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने की खुदकुशी, पेरेंट्स के दबाव से थी परेशान। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो छात्र स्टडी कर रहे हैं थोड़ा उनको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। लॉकडाउन के चलते होता है क्या ना कि सभी लोग घर पर रह रह के बिल्कुल परेशान से हो गए होंगे। देखिए अपडेट्स क्या है कि दोस्तों नीट की तैयारी कर रही कोटा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेरेंट उस पर जो दबाव बना रहे थे उसे वह झेल नहीं सके और जीवन लीला को समाप्त कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों 20 वर्षीय छात्रा का शव कोटा के महावीर कॉलोनी के संतोषी नगर में शनिवार की रात को मिला। छात्रा ने अपने घर में ही मतलब पंखे से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। इसके मतलब इलाके के दोस्तों जो सीओ हैं पवन मीना ने बताया कि छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है और शव को दोस्तों उनके घर वालों को सौंप दिया गया है। छात्रा कोटा की ही मतलब रहने वाली और वह अपने परिवार के साथ ही रहती थी। पुलिस को छात्रा का सुसाइड नोट भी मिल गया है। छात्रा ने दोस्तों अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि वह अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, इसलिए माता पिता उसे माफ़ कर दें। घर वालों को जो उम्मीद थी उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया था। पिछले साल दोस्तों उसने नीट की परीक्षा दी थी लेकिन वह सफल नहीं हो सकी थी। इस साल वह फिर से इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण दोस्तों पिछले महीने से सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं
और नीट की परीक्षा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित भी है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि नीट की परीक्षा भी स्थगित है, लेकिन एक बार तो इनको मौका मतलब एक और कोशिश करनी चाहिए थी। आप बताइए लॉकडाउन के चलते भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर लॉकडाउन ना होता तो अब तक पेपर हो गया होता नीट का, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये पेपर कैंसिल हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों वैसे सीटेट का हमारा पेपर है 5 जुलाई। अब दोस्तों हमारा अप्रैल खत्म होने वाला है, 3 मई को दोस्तों हमारे देश में लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद है। ठीक है ना, आप लोग रोज की अपडेट्स ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर अभी तक आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। देखिए इस समय अगर आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। देखिए इस समय आप लोग अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप दोस्तों 100% दीजिए, क्योंकि इस समय आप लोग को घर पे रहना है, कुछ काम वाम तो होगा नहीं आपके पास, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। सिंपल सी बात है, किसी के पास कोई काम नहीं है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जितने बच्चे घर पर बैठे होंगे उनका पढ़ने में इस समय मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अब रोज घर में बैठना वो एक बात अलग हो जाती है। देखिए लॉकडाउन नहीं था, आप थोड़ा घूमते थे, उसके बाद दोस्तों आपका जो रूटीन होता है पढ़ाई का वो अच्छा बनता है। लेकिन अब घर पर बैठे बैठे अब ये कोई कहता है कि नहीं आप घर पर बैठो तो सिर्फ पढ़ाई करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बात और आपको बता दें कि आप लोग पेपर में कभी तुक्का का सहारा ना लें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि काफ़ी छात्र ऐसे रहे होंगे जो पेपर में तुक्का का सहारा लिए होंगे और उनके रिजल्ट में फेल लिखकर आया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप लोग तुक्का के भरोसे पेपर देने चले जाते हैं और तुक्का आपका लगता नहीं है, फिर हो जाते हैं आप लोग फेल। तो कभी भी आपको पेपर में तुक्का का सहारा नहीं लेना है, ठीक है ना। अब सीटेट 2020 की तैयारी आपको कैसे करना है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं एक अच्छी बात है, उससे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप 100% दोस्तों यूट्यूब पर डिपेंड मत रहिएगा। अगर आप दोस्तों यूट्यूब के सहारे पढ़ रहे हैं तो आप यूट्यूब को मुश्किल से 20% दोस्तों सहारा लीजिएगा। बाकी जो 80% की दोस्तों आपकी स्टडी होती है वो दोस्तों आपकी सेल्फ स्टडी होती है, जो आप घर पर किताबों के सहारे करते हैं। अगर आप ये सोचे नहीं यार हम सिर्फ वीडियोस देख के 100% नंबर स्कोर कर सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ बच्चों का दोस्तों लक होता है और उनकी एक अच्छी तैयारी होती है। देखिए जिनके पास एक बढ़िया तैयारी है वो यूट्यूब के सहारे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आज की डेट में 0 तैयारी है, अब उसके बाद आप कहें सिर्फ हम यूट्यूब के दम पर 100% स्कोर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आप 80% आप लोग घर पर बैठ के जो आपके पास जो भी राइटर्स बुक हो, देखिए सीटेट को आपको पढ़ने के लिए पेडागोजी सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा आता है, मतलब 50% रहता है, 75 नंबर की आपकी पेडागोजी है, 75 नंबर का आपका सिंपल पेपर होता है। इसको थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है ना। पेडागोजी दोस्तों आपको सीटेट में अच्छे नंबर दिला सकती है, और आप लोग पेडागोजी को ध्यान नहीं देते, इसको इग्नोर करते हैं, जिसके चलते आपका रिजल्ट खराब होता है। इसको जरा ध्यान में रखकर इस बार आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी दोस्तों आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते रहिए, वो भी सही है, लेकिन हाँ अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं घर पर बैठे सिर्फ यूट्यूब के सहारे, तो फिर आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने आप अपने आप से उम्मीद करके बैठे होंगे। वीडियो दोस्तों आप लोग देखते देखिए, वीडियो का सहारा आप लोग कब ले सकते हैं, यूट्यूब पर आप वीडियो के सहारे पढ़ते जरूर है, लेकिन आप इसका सहारा बिल्कुल लास्ट के 1 महीने में लिया करिए, वहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि उससे पहले अगर आप लोग अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट के 1 महीने में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, आप शुरुआत में पढ़ते हैं ना लास्ट में पढ़ते हैं, सब कुछ आपका बेकार होता है। तो पहले दोस्तों आप लोग अपना सेल्फ स्टडी के सहारे जितना अधिक से अधिक पढ़ सके उसको पढ़ाई करिए, उसके बाद आप इसका सहारा लीजिएगा यूट्यूब का, ठीक है। बाकी दोस्तों जितनी भी मतलब वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, तो फिलहाल आप लोग पहले अपनी किताबों का सहारा लीजिए, किताब से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसकी जो अपडेट्स है कि हम आपको फिलहाल दे देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस अफवाह से बच के रहिएगा, नहीं तो आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी जुलाई आने में समय लगेगा। अभी अब दोस्तों हमारा अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के लास्ट में हम लोग भले हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपका मई और जून, ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों हमारा जुलाई आता है। अगर देखिए पूरे मई में अगर ये लॉकडाउन बढ़ जाता है, मान के चलते हैं दोस्तों 30 मई तक लॉकडाउन चला गया, तो फिर आपका पेपर होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट में भीड़ निकलने लगे। सीटेट में लाखों बच्चे पेपर देते हैं, ये बात आपको पता है, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन सीटेट का पेपर होता है, तो एक दिन में लाखों बच्चे अगर सड़क पर निकलेंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो ये सब फार्मूले हैं ना, वो दोस्तों लागू नहीं हो पाएगा। और आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में अगर 28,000 मामले लगभग आ चुके हैं, तो अब दोस्तों हमें सतर्क हो जाना पड़ेगा। देखिए हम 550, जी हाँ दोस्तों 550 केसेस हमारे देश में जब थे तब से दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज 550 से लेकर 28,000 केसेस हो गए। लॉकडाउन होने के बावजूद अगर लॉकडाउन हटा लिया जाए तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे ये केसेस कितनी तेजी से बढ़ेंगे, अब इसका आप अंदाजा लगा चुके होंगे अपने मन में। तो फिलहाल दोस्तों सरकार हो सकता है कि अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ा सकती है, तो पेपर की तारीख दोस्तों और चेंज हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल कुछ नहीं है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों जो आपकी परीक्षा की जो तारीख है ऑफिशियल वाली दोस्तों वो फिलहाल 5 जुलाई है। और एक बात और हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे एक लिंक देंगे,
ये दोस्तों लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है इसमें भी आपको ऊपर लिंक मिलेगा। इसमें दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा, अगर सीटेट की परीक्षा की तारीख में किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई भी बदलाव होगा तो वहाँ आपको अपडेट दे देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी तक परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव नहीं है। और आपको एक सवाल और आ रहा था कि सीटेट 2020 की तैयारी कैसे करें। देखिए, अगर आपके पास आज की डेट में कोई किताब ना हो तो आप यूट्यूब का एक सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो पहले दोस्तों आप लोग अपनी किताब को खत्म करिए, उसको पढ़ के अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसको फिनिश कर लें उसके बाद आप यूट्यूब पर आएंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। होता क्या है कि आप सीधे यूट्यूब पर आते हैं और आपको लगता है यार बहुत कठिन है, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जब आप दोस्तों ऑनलाइन माध्यम में जुड़े तब तक आपकी मतलब बेसिक जो है ना वो अच्छा खासा तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन उतना नहीं पढ़ पाते जितने आप उम्मीद करके आते हैं और आपका रिजल्ट खराब होता है। तो हम नहीं कहेंगे दोस्तों आप सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे बैठे, और पेपर दोस्तों होना भी फिलहाल मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। परीक्षा की तारीख दोस्तों हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।